हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी लोगों को क्लास 10th की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जिसमें कि आप सभी लोगों को पहला चैप्टर पढ़ा दिया हूँ। पहला चैप्टर था रासायनिक अपक्रियाएं। वह वीडियो के 6 पार्ट में पूरा हो गया है। इसके बाद पढ़ाएंगे दूसरा चैप्टर है अम्ल क्षार अम्ल क्षार व लवण। अम्ल क्षार व लवण इसको कहेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो अम्ल क्षार और लवण में देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले अम्ल के बारे में जानेंगे। अम्ल इसको कहते हैं एसिड। तो अम्ल क्या होता है यह देखेंगे। तो अम्ल जैसे जो कक्षा 6, 7, 8 की परिभाषा, कक्षा 6, 7, 8 की परिभाषा के अनुसार अम्ल का स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। यानी कि जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं वह उसमें क्या होता है? अम्ल होता है। अम्ल की वजह से ही जितने भी फल फूल होते हैं वह सब खट्टे दिखने लगते हैं। जैसे नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है। नींबू में साइट्रिक अम्ल होने के कारण खट्टा होता है। उसी तरह से सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। जो लाल चींटी काटती है उसमें फार्मिक अम्ल होता है। इसी की वजह से उसमें काटने के बाद फूल जाता है। तो जो पिछली परिभाषा थी वह यानी कि अम्ल का स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। तो उसी खट्टेपन से ही लोग पहचानते थे कि अम्ल है कि क्षार है कि लवण है। लेकिन अब की परिभाषा थोड़ा अलग हो गई है। वैसे अम्ल क्षार लवण के बारे में तो बहुत लोगों ने अपना अपना परिभाषा दिया है, जिसमें कि यहाँ पर केवल कक्षा 10 में, क्लास 10th में बस एक परिभाषा पढ़ना है आर्हीनियस के अनुसार। तो यहाँ पर आर्हीनियस के अनुसार आर्हीनियस के अनुसार अगर देखेंगे तो आर्हीनियस के अनुसार होता है कि इन्होंने अपनी परिभाषा दिया है कि वे पदार्थ होते हैं, यानी कि जो पदार्थ हाइड्रोजन आयन त्याग देते हैं उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। यानी कि ऐसे पदार्थ जो किसी जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन को त्याग देता है उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। तो यानी कि सिंपल से कह सकते हैं कि जिसमें हाइड्रोजन होगा वही हाइड्रोजन को त्याग सकता है। जो जिसमें हाइड्रोजन नहीं होगा वह हाइड्रोजन को नहीं त्याग सकता। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इनके अनुसार वे पदार्थ जो किसी जलीय विलयन में से किसी जलीय विलयन में
जो किसी जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन, इसको कहते हैं हाइड्रोजन आयन त्याग देते हैं, त्याग देते हैं, अम्ल कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो किसी जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन त्यागते हैं उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप एक उदाहरण लेंगे HCl। इसमें देखेंगे तो यहाँ पर यह H+ और Cl- बनाता है, तो इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में देख रहे हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन है और Cl है, तो यह हाइड्रोजन को क्या करता है, अगर इसको जल में डालते हैं तुरंत यह हाइड्रोजन को त्याग देता है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है यह क्या करता है, हाइड्रोजन आयन त्याग देता है, यह दे देता है। इसी तरह से अगर दूसरा देखेंगे तो यहाँ पर H2SO4, यह भी क्या करता है, इसको अगर जल में घोला जाए तो यह जल में क्या करता है, 2H+ और SO4 डबल- आयन देता है, तो इसको कहते हैं हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन और यह हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यह जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, अगर इसको जल में घोलते हैं तो जल में घोलने पर तुरंत यह क्या होता है, 2 हाइड्रोजन आयन यहाँ पर उपस्थित है, तो यह तुरंत 2 हाइड्रोजन आयन त्याग देता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस पदार्थ को क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। यानी कि परिभाषा भी बताया गया है कि ऐसे पदार्थ जो किसी जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन को त्याग देता है अम्ल कहलाता है। और अगला उदाहरण इसमें है HNO3। HNO3 क्या करता है, यह H+ और NO3 तो इसको कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। तो जो नाइट्रिक अम्ल होता है यह भी हाइड्रोजन आयन त्याग देता है। और तो जितने भी पदार्थ होते हैं वह अम्ल क्षार लवण होते हैं या और भी होते हैं, तो इसमें तो अम्ल जो होता है ऐसे पदार्थ होते हैं जो अगर किसी जलीय विलयन में घोला जाता है तुरंत वह H+ आयन दे देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। इसके बाद देखेंगे तो क्षार 20। तो क्षार को परिभाषित कर सकते हैं, तो क्षार को परिभाषित करेंगे तो वहीं 6, 7, 8 के अनुसार
जो 6, 7, 8 में परिभाषा है कि क्षार का स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है। यानी कि जिस पदार्थ का स्वाद क्या होगा, कड़वा होगा, वह क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। जिससे अमरूद है, अमरूद भी कड़वा लगता है, तो वह भी क्या होता है, क्षार होता है उसमें उपस्थित। तो इस तरह से जितने भी पदार्थ, अगर जितने भी फल फूल हों या जितने भी पदार्थ अगर कड़वे स्वाद के होते हैं, तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। लेकिन यहाँ पर परिभाषा अलग है। यहाँ पर आर्हीनियस के अनुसार देखेंगे, आर्हीनियस के अनुसार, आर्हीनियस ने अपना परिभाषा दिया है। आर्हीनियस के अनुसार आर्हीनियस ने अपने परिभाषा में बताया कि जो पदार्थ अगर हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं, जो पदार्थ हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं उसे क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। अब हाइड्रॉक्सिल आयन क्या होता है, वह हाइड्रॉक्सिल आयन का सूत्र होता है OH-। तो जो पदार्थ OH- आयन को त्यागता है उसे क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। तो आर्हीनियस के अनुसार ऐसे पदार्थ जो किसी जलीय विलयन में हाइड्रॉक्सिल आयन OH- हाइड्रॉक्सिल आयन त्याग देते हैं, हाइड्रॉक्सिल आयन त्याग देते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। तो यानी कि ऐसे पदार्थ जो किसी जलीय विलयन में हाइड्रॉक्सिल आयन त्याग देते हैं उसे क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रॉक्साइड, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, और अब मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड आदि, यह सब क्या होते हैं, क्षार होते हैं। सभी में देखेंगे तो OH- आयन उपस्थित है, OH- सभी में उपस्थित है, इसलिए यह इसे क्या कर सकते हैं, क्षार कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो होता है सोडियम हाइड्रॉक्साइड का अगर लेंगे तो यहाँ पर यह आ जाएगा सोडियम प्लस और OH-, इसको कहते हैं हाइड्रॉक्सिल आयन।
तो जो हाइड्रॉक्सिल आयन है वह उसका सूत्र होता है OH-1। तो यह इसको सोडियम हाइड्रॉक्साइड को कास्टिक सोडा भी कहते हैं। कास्टिक सोडा। यह पहला उदाहरण, यानी कि सोडियम हाइड्रॉक्साइड को अगर जल में घोल देते हैं तो तुरंत यह क्या होता है, हाइड्रॉक्सिल आयन दे देता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। KOH या K+ और OH- बनाता है, तो ये इसको कहते हैं कास्टिक पोटास। कास्टिक पोटास में देख रहे हैं या पोटेशियम K+ देगा और पोटेशियम आयन देता है, पोटेशियम आयन और हाइड्रॉक्सिल आयन देता है, इसलिए यह क्या होता है, क्षार होता है। तो पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड या कास्टिक पोटास को अगर जल में घोला जाता है तो वह तुरंत क्या होता है, हाइड्रॉक्सिल आयन दे देते हैं, तो इसकी वजह से वह क्या होता है, क्षार होता है। तीसरा अगर देखेंगे तो CaOH का प्लस, यह भी क्या होता है, क्षार होता है। यहाँ पर Ca+2 बनेगा और 2OH- बनेगा, तो 2 हाइड्रॉक्सिल आयन त्यागता है, उसे क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। CaOH का टॉस, इसको संगमरमर बोलते हैं, खड़िया बोलते हैं, चूना पत्थर बोलते हैं, दुधिया बोला जाता है, चाक बोला जाता है, तो ये कई ठो नाम से पुकारते हैं इसको। तो इसको कहेंगे कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। चौथा होगा AlOH का थ्राइस, यह बनेगा Al+3 और 3OH-। तो इसको कहते हैं एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रॉक्साइड। तो एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड को क्या बोलेंगे, क्षार बोलेंगे। तो इस तरह से आप लोग अम्ल और क्षार की परिभाषा देखें। उम्मीद है कि सबको समझ में आया भी होगा, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए। अब पढ़ेंगे लवण। साल्ट। लवण किसे कहते हैं वह देखेंगे, तो
तो लवण क्या होता है कि अम्ल और क्षार दोनों का मिश्रण होता है। यानी कि कह सकते हैं कि अम्ल और क्षार जब परस्पर अपक्रिया करते हैं तो वहाँ पर क्या बनता है, लवण बनता है। यानी कि अम्ल को और क्षार को एक में मिला देते हैं तो वहाँ पर लवण प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। तो सीधे सीधे कह सकते हैं कि जब अम्ल और क्षार को परस्पर मिलाते हैं तो अम्ल और क्षार परस्पर मिलकर क्या बनते हैं, लवण बनते हैं और जल बनता है। तो जल को छोड़कर बाकी लवण क्या होता है, और बाकी पदार्थ क्या कर बनता है, लवण बनता है। तो यहाँ पर जो जल बनेगा वह क्या होता है, उभयधर्मी होता है, वो एम्फोटेरिक उभयधर्मी। उभयधर्मी मतलब कि हम या जो जल होता है कभी कभी अम्ल का की तरह व्यवहार करता है, कभी कभी क्षार की तरह व्यवहार करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, उभयधर्मी कहते हैं। और आप लोगों को बता दें कि जो शुद्ध जल होता है वह विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। कुचालक मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो शुद्ध जल विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। तो साल्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा आर्हीनियस के अनुसार, आर्हीनियस के अनुसार तो आर्हीनियस के अनुसार हो जाएगा कि अम्ल और क्षार की परस्पर अपक्रिया से प्राप्त पदार्थ लवण कहलाता है। तो यहाँ पर अम्ल और क्षार की अपक्रिया से की अभिक्रिया से प्राप्त पदार्थ लवण कहलाता है, लवण कहलाता है। जैसे कहलाता कोष्टक में रहेगा, यह जल को छोड़कर तो जल को छोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, उदाहरण ले लेते हैं। पहला आ जाएगा HCl प्लस NaOH, यह अम्ल है और यह क्या, क्षार है। इन दोनों की अपक्रिया कराते हैं, इन दोनों के एक दूसरे में मिला देते हैं तो यह बनता है NaCl प्लस H2O, तो यह होगा लवण और यह होता है जल। जल को छोड़कर जो पदार्थ प्राप्त होगा उसे क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। ठीक इसी तरह से, यानी कि इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और यह होगा सोडियम हाइड्रॉक्साइड। तो इन दोनों की अपक्रिया कराते हैं, यानी कि एक दूसरे में मिला देते हैं तो यह NaCl, यानी कि यह, इसको नमक बोलते हैं, नमक, सोडियम क्लोराइड इसको बोला जाए, तो यह क्या होता है, लवण प्राप्त हो जाता है। और जल को अभी बताया कि यह क्या होता है, उभयधर्मी होता है, यानी कि कभी कभी अम्ल की तरफ भी व्यवहार करता है और कभी कभी
क्षार की तरह भी व्यवहार करता है। इसकी वजह से यह क्या होता है, जो जल होता है वह एम्फोटेरिक नेचर होता है, यानी कि उभयधर्मी होता है। और दूसरा उदाहरण हो जाएगा H2SO4 प्लस CaOH का टॉस। तो यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यह क्षार हो गया, और यह इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल या अम्ल हो गया। इसको अम्ल बोलेंगे या क्षार, दोनों की आपस में अपक्रिया कराते हैं तो यह बनेगा CaSO4 प्लस H2O। तो H2O बन जाएगा, तो यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट, इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट, यह होगा लवण। तो इस प्रकार से हम लोग लवण को देखें। इसी में एक और उदाहरण ले लेंगे, यहाँ पर हम HNO3 ले लेते हैं अम्ल की जगह पे, और यहाँ पर MgOH का टॉस ले लेते हैं। तो यहाँ पर MgNO3 का टॉस हो जाएगा प्लस H2, ये मैग्नीशियम नाइट्रेट को क्या कहते हैं, लवण कहेंगे। इसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और यह नाइट्रिक अम्ल नाइट्रिक अम्ल को, यह अम्ल हो गया और यह क्या हो गया, क्षार हो गया। तो अम्ल और क्षार की अपक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, लवण प्राप्त होता है। तो इस प्रकार की पदार्थ को क्या कहेंगे, लवण कहेंगे, जल को छोड़कर। इसके बाद पढ़ेंगे लवण के प्रकार। लवण के प्रकार, यह हो जाएगा टाइप्स ऑफ साल्ट। तो इस प्रकार से लवण के प्रकार को अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। और जो लोग वीडियो को देख रहे हैं वह जो वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो यूट्यूब पे जो ही अपलोड करेंगे रोज़ करो तुरंत आपके पास पहुंचता रहेगा। और इस प्रकार से आपका एक भी वीडियो मिस नहीं होगा और आराम से पढ़ सकते हैं। थैंक यू। Mm-hmm.